23 जनवरी मैंने 21, 22, 23 जनवरी का शिफ्ट 2 का कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है। देखिए कैसा सॉल्व किए होंगे आप, मिलाइए, है ना। सॉल्व किए होंगे, अच्छा इस टाइप का आंसर आया तो ठीक है। जो नए बच्चे हैं जो अप्रैल सेशन की तैयारी कर रहे हैं, या फिर जो नया स्टूडेंट है 10th के बाद जो 11th लेकर जेई की तैयारी करना चाहते हैं, उसके लिए भी क्वेश्चन है, PIQs है आपका। तो z इक्वल टू √3/2 प्लस 1/2 आयोटा, देन z का पावर 201 माइनस आयोटा होल पावर 8 इज इक्वल टू 23 जनवरी को आपका दिया 0 to 56 1 माइनस 1, एकदम जीरो दे दिया, एकदम ज़्यादा दे दिया P1 और -1। मैंने इसमें आंसर को आप देखेंगे ना तो सिमिलर नहीं दिया है, 1 - 1 है ना, या फिर 2 - 2 ऐसा करके नहीं दिया आपको, एक दो हाई दिया, ज़्यादा दिया, -1 +1 दिया, इस टाइप का। तो सबसे पहले आपको क्या करना है आपको कि आपको z इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इस रूप में हमको लिखना है, ठीक है। क्या लिखना है? z इक्वल टू कॉस थीटा। पिछला क्वेश्चन एक तो ऐसे ही करे थे ना अपन, है ना, वाइट चौक। z इज इक्वल टू √3/2 प्लस 1/2 आयोटा, है ना, आई। तो आपको क्या फॉर्मूला, z इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आयोटा, याद आ रहा है? किस फॉर्म में है ये, कमेंट में बताना। तो अपने को इसी फॉर्म में इसको लिखना है। तो एक चीज बताइए कि कॉस थीटा में √3/2 कितने डिग्री की वैल्यू होती है? π/6, और साइन थीटा में 1/2 π/6। तो इसी फॉर्म में आप लिख लो इसको। z इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, कॉस π/6 प्लस आयोटा साइन, इसीलिए बोलता प्रैक्टिस अच्छा करो, π/6। अब यहाँ पर बोला z का पावर 201, तो लगा दो इसमें भी कॉस, डी मेयर थ्योरम लगाना है इसके बाद, ठीक बोले, डी मेयर थ्योरम लगा दो। तो इसके में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, इसमें जो भी कॉस थीटा साइन थीटा का कोएफिशिएंट है उसमें मल्टीप्लिकेशन कर डालते हैं ना, यही फॉर्मूला ना। तो ये जाएगा कॉस 201 इंटू π/6 प्लस आयोटा साइन 201 इंटू π/6। तो काट दो इसको, 3 से कटेगा, 3 × 6 = 18 और कितना बचा 18, 3 × 7 = 32, ठीक है। तो cos 67 π/2, ये तो 0 हो जाएगा ना, cos π/2, ये भी कट जाएगा, 3 × 2 = और 3 किससे कटा, 67, तो साइन 67 इंटू π/2। हाँ, अब क्या करेंगे? अब देखो ये cos π/2 का कॉपी कितने बार है, 67, तो cos π/2 की वैल्यू तो 0 होती है। अब साइन π/2 की वैल्यू 1 होती है, लेकिन ऑड मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। अपन -1 का पावर 2 -1 का पावर 3, ठीक, ऐसा करके, तो ऑड मल्टीप्लिकेशन है, तो पॉजिटिव निगेटिव का फर्क है, बस ये 0 -1 ऐसा आ जाएगा, माने -1 आ गया, माइनस आयोटा आएगा, ये आयोटा है ना, 1 इंटू आयोटा माइनस आयोटा आ गया। अब आपको क्या पूछ रहा है, कहाँ गया, कहाँ ये z का पावर 201 माइनस आयोटा का पावर 8, रख दो, माइनस आयोटा का पावर 8, तो हो जाएगा कितना आपका, -2 आयोटा का पावर 8, -2 का पावर 8 आयोटा का पावर 8, तो इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी। और ये इसकी 2 को 8 बार गुणा करो, कितना आएगा, 2 को 8 बार गुणा करोगे, ये होगा ना, अच्छा, तो 256, 256 आपका आंसर आ गया। अगर आप ऐसे सॉल्व किए हैं तो बेस्ट ऑफ लक, यदि आपको थोड़ा मिस्टेक किए हैं तो अगले मेंस की प्रिपेयर के लिए तैयार रहिए, या फिर दूसरा क्वेश्चन भी आपने सही किया होगा, तो बेस्ट ऑफ लक आपको सभी को एग्ज़ाम्स के लिए।
ऐसे PIQs को देखने के लिए सब्सक्राइब कर लिए मेरे चैनल को, राज कोचिंग क्लासेस। इंस्टाग्राम फेसबुक में देख रहे हैं तो 9826159761 में जाकर सब सर्च करेंगे, राज कोचिंग क्लास चैनल आएगा, सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा ले, नोटिफिकेशन मिले, ऐसी वीडियो मिलते रहेंगे। चलिए, थैंक्स फॉर वाचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, और जो भी 2026 में अभी चल ही रहा है एग्जाम उसका।